वेलकम टू सैनमा एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पॉज ऑफ फ्यूरी। मूवी के स्टार्ट में हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पे कुछ कैट उसकी डेकोरेशन कर रही होती हैं और अब हम देखते हैं कि उसका मालिक आ जाता है जिसका नाम इका होता है। ये एक बहुत ही बुरी कैट होती है। अब वो काम करने वालों के काम में नुक्स निकाल रही होती है। उसका जनरल उससे इसकी वजह पूछता है। अब इका बोलता है हमारे सुप्रीम कमांडर यानी शोगन इस टाउन में आने वाले हैं और गवर्नर होने की हैसियत से मुझे उनका बहुत अच्छा वेलकम करना है। हो सकता है इसकी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा इनाम दें। और वो कहता है कि उसने उनके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं, जैसे कि इम्पोर्टेड माउस जिन्हें वो पकड़ सकते हैं, उसके अलावा फर्नीचर वगैरह जिसे खराब करने में उन्हें बहुत मजा आएगा। और उसके बाद उन्होंने ऊन के बने हुए गोले भी दिखाए जो कि उसके खेलने के काम आएंगे। और अब वो उसे अपना सुपर टॉयलेट दिखाता है और कहता है कि इसे देखने के बाद तो शोगन बहुत खुश होंगे। लेकिन अभी उसे एक छोटी सी प्रॉब्लम नजर आती है जो कि काकामाजू नाम का एक टाउन होता है जो कि उनके पैलेस के बिल्कुल सामने है। इससे उसकी पैलेस की डेकोरेशन खराब हो रही थी। अब वो शोगन के आने से पहले इसे खत्म करना चाहता है और वो होगा से बोलता है कि अपने निंजास को यहाँ पर भेजो। अब उसे होगा बोलता है हर टाउन को प्रोटेक्शन के लिए एक समुराई दिया गया था, लेकिन इका बोलता है कि उसे किसी भी हालत में इस टाउन को यहाँ से खत्म करना है। अब हम उस टाउन को देखते हैं जहाँ पर कुछ कैट्स बहुत ज्यादा मस्ती कर रही होती हैं। अब ये यहाँ पर निंजा को आते हुए देखते हैं और एमी को बोलती है कि हमें बाकी की टाउन्स की कैट को वार्निंग देनी चाहिए। अब उसके दोस्त सारे के सारे वार्न करने लगते हैं। अब वो टाउन के समुराई के पास जाती है और उसे बताती है कि कुछ निंजा टाउन के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। अब समुराई उसका मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। अब सारी कैट्स ये सोचकर खुश हो रही थी कि इसकी वजह से हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब हमें पता चलता है कि समुराई खुद भी डरा हुआ है और वो इन निंजास को देखकर यहाँ से भाग जाता है। अब कैट यहाँ से बचने के लिए इधर उधर भागती हैं। अब ये निंजा यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं और वो चाहते हैं कि कैट्स यहाँ से डरकर भाग जाएं। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ कैट्स यहाँ पर मीटिंग कर रही होती हैं और फैसला होता है कि वो शोगन को बोलेंगे कि हमें यहाँ पर नया समुराई चाहिए। अब हम रॉयल पैलेस को देखते हैं जहाँ पर शोगन अपने काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर काकामाजू से आया एक मैसेज मिलता है जिसमें नए समुराई की रिक्वेस्ट थी। अब शोगन इसके लिए गवर्नर इका को फोन करता है। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ कैट्स के थ्रू बना होता है जहाँ लाइन में खड़ी कुछ कैट्स एक दूसरे को मैसेज डिलीवर करती हैं। इस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह पर बात कर सकती थी। शोगन बोलता है कि काकामाजू को एक नया समुराई दो। अब इका अपनी मर्जी के खिलाफ जाते हुए भी उसे हाँ बोलता है, लेकिन वो कुछ ऐसा प्लान करना चाहता है जिससे शोगन के ऑर्डर के साथ साथ उसका काम भी हो जाए। अब हम हैंग नाम के एक डॉग को देखते हैं जिसे कैट टाउन में आने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था। हैंग उन्हें समझाता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक समुराई बनने आया था। ये सुनकर इका को एक आइडिया आता है। अब वो पूरे टाइम पे उसकी जान बचा लेती है और इका बोलता है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। वो उसे काकामाजू का समुराई बनने को कहता है और कहता है कि ये मौका बहुत ही खास लोगों को मिलता है। हैंग अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान लेता है और वो उसे एक हॉर्स के ऊपर बिठाकर टाउन की तरफ भेज देते हैं। ओगा कहता है एक डॉग को वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि टाउन वाले उसे देखते ही मार देंगे। और इस पर इका बोलता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ ताकि एक समुराई को मारने के जुर्म में सबको अरेस्ट करूंगा, इससे वो टाउन सारा खाली हो जाएगा। अब हम टाउन के लोगों को देखते हैं जो कि समुराई के आने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हैंग वहाँ पर आता है लेकिन वो ये नहीं जानता यहाँ पर डॉग्स की एंट्री मना थी। अब ये सब कैट्स उस डॉग को देखकर बहुत हैरान होती हैं। अब गुस्से में उसे मारने लगती हैं। अब हैंग उन्हें इका का दिया हुआ मैसेज दिखाता है लेकिन उसके ऊपर बिलीव नहीं था। लेकिन अब एमी को एक लेटर लेकर आती है जिसमें लिखा है कि ये इनका नया समुराई है। ये देखने के बाद सब लोग डिसहार्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हम एक डॉग के ऊपर भरोसा क्यों करें। अब इका देखता है कि वो जिंदा बच गया है लेकिन वो इससे खुश नहीं होता और अब वो कहता है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम न बन जाए और ओगा से कहता है कि इसे ठिकाने लगा दो। अब हैंग टाउन के समुराई ऑफिस में आता है। अब वो समुराई का सामान चेक करता है और वहाँ पर उसे उसका आर्मर भी मिलता है। उसे पहनकर वो बहुत खुशी महसूस करता है। लेकिन अब वहाँ पर एक दूसरी कैट आती है जिसका नाम जिम्बो होता है। वो उससे पूछता है कि डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसे हैंग बताता है कि मैं इस टाउन का नया समुराई हूँ। जिम्बो ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि तुम जैसा इडियट यहाँ पर कैसे समुराई आ सकता है। अब हैंग उसे अपनी असलियत बताता है कि कैसे वो यहाँ पर एक समुराई बनने आया था, लेकिन हकीकत इसके उल्ट है। वो समुराई के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब वो देखते हैं कि निंजा ने फिर से टाउन के ऊपर अटैक कर दिया है। अब जिम्बो बोलता है अगर समुराई आए हो तो यहाँ पर इनकी मदद करो। अब हैंग उनसे बात करने के लिए जाता है
लेकिन वो उसे मारकर वापस भेज देते हैं। जिम्बो समझ जाता है कि ये इसके बस की बात नहीं है। वो उसे बोलता है कि अपने घर वापस चले जाओ। अब हैंक उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने यहाँ तक आने के लिए मेहनत की है। ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ था जब उसे कुछ स्ट्रीट डॉग तंग कर रहे थे। उस वक्त उसकी मदद एक समुराई ने की थी। वो डॉग उस समुराई के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाए थे। जाते वक्त उस समुराई ने अपनी तलवार वहीं पे छोड़ दी। तब से हैंक चाहता है कि वो उसी की तरह समुराई बने। जिम्बो उस तलवार को देखकर हैरान होता है क्योंकि ये जिम्बो की ही तलवार थी और हैंक समझ जाता है कि उसकी मदद इस समुराई ने की थी। वो उसे खुद को ट्रेन करने को कहता है, लेकिन जिम्बो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इडियट को मैं नहीं सिखाऊंगा। अब हैंक वहाँ से नाराज होकर चले जाता है। एमी ने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। अब वो जिम्बो को समुराई की जिम्मेदारियां याद दिलाती है कि उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। अब जिम्बो उसकी बात मान चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वो हैंक से समुराई पेपर साइन करवाता है जिसमें लिखा है कि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा और कभी अपनी मास्टर की बात को नहीं टालेगा। हैंक इसको एक्सेप्ट करता है। अब हैंक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिम्बो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो देखता है कि हैंक को कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हैंक जिम्बो को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे समुराई होने पर डाउट है। अब जिम्बो उसे अपने स्किल दिखाता है और उसे कहता है कि मैं एक टाइम पे रॉयल प्रिंस का गार्ड हुआ करता था। अब हम उसकी स्टोरी देखते हैं जहाँ वो प्रिंस के साथ एक मीटिंग में गया था। अब वो जगह उसे देखकर लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब उसे अंदर जाकर अननोन कैट नजर आती हैं। अब वो बिना कुछ सोचे समझे उनको मारने लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रिंस की बर्थडे पार्टी थी जो कि उसके लिए सरप्राइज रखी गई थी, जिसे उसने खराब कर दिया था। इससे उसके समुराई का ओहदा खत्म हो गया। अब उसने अपनी जॉब छोड़ दी होती है। हैंक ये सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि अब से हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जिम्बो उसके बारे में कुछ रीडिंग करता है और समझ जाता है कि हैंक को कैट की तरह नहीं बल्कि एक डॉग की तरह ट्रेनिंग देनी होगी और वो जानता है कि डॉग की हियरिंग और स्मेलिंग पावर बहुत तेज है। अब वो हैंक को सिखाने के लिए इस टेक्निक का यूज करता है। अब उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। अब ईका उगा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि वो अभी तक टाउन को क्यों नहीं खाली करवा सका और कहता है कि अब ये काम सुमो बीच करेगा। सुमो कैट अगले दिन टाउन में आ जाता है और वहाँ पर हर तरफ तोड़फोड़ करता है। एमी हैंक से मदद मांगने आती है, लेकिन जिम्बो बोलता है कि ये भी इसके लिए ट्रेन नहीं है। अब एमी ये सुनने के बाद अकेले ही उससे लड़ने जाती है। अब वो सुमो के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही थी। अब वो एमिको की तरफ एक शील्ड को फेंकता है। अब हैंक उसे आकर बचा लेता है और सुमो से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब सुमो के मुंह के ऊपर एक सोयाबीन आकर गिरती है। अब उसके मुंह के ऊपर एलर्जी हो गई थी। वो फौरन पानी से इसे धोने लगता है। अब हम उसे और हैंक की लड़ाई को देखते हैं। अब जिम्बो समझ जाता है कि हैंक इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो एक सोयाबीन उसके मुंह में फेंक देता है। अब हैंक को लगता है कि शायद उसने खुद उसे हराया है। अब वो सुमो को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। अब हैंक में और उसमें दोस्ती हो जाती है। टोंग के लोग हैंक को हीरो मानने लगते हैं। एमी को पेपर से उसका एक मॉडल बनाती है और उसे बोलती है कि ये तुम्हारी बहादुरी की याद दिलाएगा। जिंगो को लगता है कि हैंक इसमें कुछ ज्यादा ही मगन हो गया है। अब वो उसके बारे में उसे वार्निंग देता है, लेकिन हैंक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसे यहाँ पर मिलने ईका आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी है, शाम को मैं तुम्हें यहाँ से लेने आऊंगा। जिम्बो के समझाने के बावजूद हैंक वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जिम्बो को गुस्सा आता है। वो अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। अब हम उसे पार्टी में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब एक ट्रैप था ताकि उसकी गैर मौजूदगी में टाउन को तबाह कर सके। उसके निंजा टाउन को जलाकर राख कर देते हैं। जिम्बो बहुत ज्यादा पीने की वजह से कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। अब वो सुमो को भी अपने साथ ले जाते हैं वापसी पे। अब सुबह हैंक टाउन में वापस आता है और देखता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जिम्बो इसका जिम्मेदार उसे ठहरा रहा होता है क्योंकि उसने समुराई के ओहदे की कोई भी कदर नहीं की थी और वो अपने दोस्त सुमो को बचाने के लिए जाता है। हैंक को लगता है कि वो उसके मशहूर होने से जल रहा है। तब जिम्बो उसे हकीकत बताता है कि कैसे सोयाबीन की वजह से वो हार गया था तुमसे, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब बाकी की कैट्स भी उसे अच्छा नहीं समझ रही होती हैं। अब हैंक टाउन से नाराज होकर चला जाता है। एमी को उनके जाने का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। अब टाउन के लोग फिर से बेसहारा हो गए थे। अब वो एक पेपर मॉडल को देखता है और उसे याद आता है कि वो सब उसके ऊपर कितना भरोसा करते थे। अब हम जिम्बो को देखते हैं जो कि ईका के पैलेस में आ चुका था। अब हैंक भी उसकी मदद को आ चुका होता है। वो जिम्बो से माफी मांग लेता है
और कहता है कि सुमो को हम दोनों मिलकर छुड़ाएंगे। बेस बदल कर वो दोनों पैलेस के अंदर आ जाते हैं और सुमो को जेल से रिहा करवा लेते हैं, लेकिन बाहर आते वक्त वो सोल्जर्स की नजर में आ जाते हैं। अब सोल्जर मेन गेट को बंद करने लगते हैं। अब सुमो बाहर निकलने में उनकी मदद कर रहा होता है, लेकिन जिम्बो वहां पर रुक जाता है और उन्हें बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, अब तुम्हें जाकर टाउन को बचाना है। अब वो सोल्जर के साथ लड़ाई करने लगता है। अब सुमो हैंक को लेकर टाउन की तरफ जाता है। अब हम मीका को देखते हैं जो अपने सुपर टॉयलेट से कुछ प्लान कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस दफा टाउन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब हम हैंक को देखते हैं जो कि टाउन तक आ चुके होते हैं। अब ये सब टाउन वाले यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक कैट उसे एक पोस्टर देती है जिस पर लिखा है कि ईका अपने लिए एक फौज तैयार कर रहा है। अब वो बहुत जल्द टाउन के ऊपर अटैक करने वाला है। अब हम ईका की आर्मी को देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गैंगस्टर आए होते हैं। अब ईका उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है। अब हम हैंक को देखते हैं जो कि टाउन के लोगों को समझा रहा होता है कि कैट्स के पास 9 लाइफ होती हैं, लेकिन डॉग के पास सिर्फ एक ही लाइफ होती है और वो मैं इस टाउन के लिए लगाऊंगा। और वो उन्हें हिम्मत करने को बोलता है कि तुम लोग इस तरह से अपना घर नहीं छोड़ सकते हो, और वो खुद के ऊपर भरोसा करने को कहता है ताकि वो मिलकर यहाँ की हिफाजत कर सकें। अब सुमो उसकी बात मान लेता है। अब कैट्स उनसे बोलती हैं कि हमें करना क्या है। अब वो हैंक के बोलने पर उनकी कम्युनिकेशन को खत्म करती हैं, इससे वो वापस में बात नहीं कर सकते थे। अब वो एमिको का पेपर मॉडल दिखाता है कि टाउन के अंदर हम इस तरह के बनाएंगे। अब ईका की आर्मी अटैक के लिए तैयार हो चुकी होती है। अब वो टाउन पर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं। अब ईका उनको देख रहा होता है। अब बहुत जल्द वो सारी की सारी आर्मी टाउन के अंदर आ चुकी होती है। अब उन्हें पता चलता है कि ये सारा टाउन पेपर का बना है और अब वो देखते हैं कि यहाँ पर डायनामाइट लगे होते हैं। इससे पहले कि ईका के लोग यहाँ से निकल पाएं, हैंग उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देता है। अब जो सोल्जर बच गए थे उनसे वो लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है जो कि मूवी का एक बेहतरीन सीन है। अब यहाँ पर एक और आर्मी आ रही होती है, लेकिन अब यहाँ पर पता चलता है कि ये शोगन के लोग होते हैं। अब ईका भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और बता देता है कि ये सब कुछ इस डॉग ने किया है। अब शोगन के सोल्जर हैंक को पकड़ लेते हैं। अब उसकी मदद के लिए जिम्बो आ जाता है। अब टाउन के लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। शोगन जिम्बो को पहचान लेता है और बताता है कि मैं ही तुम्हारा रॉयल प्रिंस हूँ। जिम्बो अपनी गलती के लिए उसे माफी मांगता है, लेकिन शोगन बोलता है कि मैं तो ये सब कुछ भूल चुका हूँ, अब तुम्हें भी ये सब कुछ भूल जाना चाहिए। और अब कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये तुम बताओगे। अब ओका इको की सारी प्लानिंग बता देता है। अब इका यहाँ से भागने लगता है। अब वो सुपर टॉयलेट की तरफ जा रहा था जो कि अपने प्लान को एक्टिव करने वाला था। हैंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि टॉयलेट ओवरफ्लो हो चुका है। अब इस सारे का पानी नीचे टाउन के अंदर जाएगा। अब जिंगो और हैंग दोनों टाउन में वापस आते हैं और सबको बताते हैं कि सारा पानी यहीं पे आ रहा है। अब हैंग को एक आइडिया आता है। वो सब मिलकर यहाँ पर खुदाई करने लगते हैं। अब शोगन के लोग भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पानी की स्पीड उनसे ज्यादा तेज है। अब हम सुमो को देखते हैं जो कि अपनी पूरी स्किल यूज करता है और वो अकेले ही पूरी की पूरी नहर को खोद देता है। इससे पानी का बहाव दूसरी तरफ जाता है। अब हम देखते हैं एमिको और उसके दोस्त पानी के अंदर रह जाते हैं। अब हैंग और बाकी कैट्स मिलकर चेन बनाते हैं, जिससे एक कैट चेन को सुमो ने पकड़ा होता है। वो एमिको और उसके दोस्तों की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब सुमो का हाथ वहां से स्लिप होता है। अब हम देखते हैं ओगा ने उसकी हेल्प की होती है। अब सारे बच्चे पानी से बाहर निकल चुके होते हैं। शोगन खुश होकर हैंक को यहाँ का ऑफिशियल समुराई बना देता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। समुराई की असली हकदार एमिको है, जो कि टाउन की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती है। एमिको इससे बहुत खुशी होती है। अब हैंग और जिम्मो दोनों आपस में ट्रेनिंग करते हैं। अब हम ईका को देखते हैं जो कि एक जेल में बंद होता है, जो कि अपने बदला लेने की कसम खा रहा होता है। अब अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।